चलते हैं आज के हेडलाइंस पर। सिहोड़ी में हुई एक बंद घर में चोरी। गिरी स्वामी मनाने गए थे होली, इधर चोरों ने किया लाखों संपत्ति पर हाथ साफ। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने की जांच पड़ताल। बगौदन में फुटपाथ दुकानों में लगी अचानक भीषणाग, 10 दुकानें जलकर हुई खाक, 10 लाख रुपए की संपत्ति का हुआ नुकसान। पुलिस अधिकारियों के साथ विधायक ने लिया जायजा। गिरिडीह और बिहार से सटे देवरी थाना क्षेत्र के बॉर्डर पर बीती रात अवैध शराब के खिलाफ चलाया गया छापेमारी अभियान। 1000 किलो जावा महुआ और 180 लीटर महुआ शराब को किया गया जब्त। गिरिडीह और बिहार के उत्पाद पुलिस ने की संयुक्त छापेमारी। खंडोली मोड़ के समीप चलाया गया सघन वाहन जांच अभियान। सुरक्षा के लिहाजा से जरूरी कागजात, लाइसेंस आदि की हुई जांच। यातायात नियमों को तोड़ने वालों का काटा चालान। आगे भी जारी रहेगा यह अभियान। और रमजान के मुबारक मौके पर जगह जगह चल रहा है इफ्तार पार्टी का दौरा। मोहनपुर, चित्तरडी और गांडी में आयोजित हुई इफ्तार पार्टी। बांकी कला ईदगाह में पहुंचे मंत्री हफीजुल हसन। देवरी थाना के खजाटोला में उत्पाद विभाग की ओर से टीम गठित कर छापेमारी की गई, जिसमें 1000 किलो जावा महुआ और 180 लीटर महुआ शराब को जब्त किया गया और कई भट्टियों को पुलिस ने ध्वस्त कर दिया। पर अवैध शराब के संचालक फरार हो गए। बताया गया कि यह अभियान लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्पाद विभाग की ओर से देवरी थाना क्षेत्र के खजाटोला में बुधवार रात अभियान चलाकर अवैध शराब व अन्य सामानों को जब्त किया गया। गुरुवार को जब्त सामग्रियों को बरमसिया स्थित डिपो कार्यालय लाया गया। बताया गया कि छापेमारी के क्रम में पुलिस ने 1000 किलो जावा महुआ और 180 लीटर महुआ शराब को जब्त किया है। इस दौरान धंधेबाज नरेश महता और श्याम महता भागने में सफल रहा। इस दौरान पुलिस ने कई भट्टी को भी ध्वस्त किया है। इस टीम का नेतृत्व उत्पाद निरीक्षक अरुण कुमार पांडे कर रहे थे। वहीं इस अभियान में बिहार के उत्पाद विभाग की टीम भी शामिल थी। बताया गया कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर यह अभियान लगातार चलाया जा रहा है। बता दें कि यह क्षेत्र झारखंड और बिहार का बॉर्डर है। डीसी ऑफिस सभाकक्ष में उपायुक्त की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। यह बैठक खासकर पोस्टल बैलेट को लेकर किया गया। बताया गया कि लोकसभा चुनाव के दिन ड्यूटी पर रहने वाले पोस्टल बैलेट के द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने पर विमर्श किया गया, ताकि ड्यूटी पर रहकर भी वोट दे सके। पोस्टल बैलेट को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में डीसी ऑफिस सभा कक्ष में गुरुवार को एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। इस दौरान लोकसभा चुनाव में आवश्यक सेवा में लगे एब्सेंटी वोटर्स को पोस्टल बैलेट द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने पर विमर्श किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने अधिकारियों को एब्सेंटी वोटर्स की सूची तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के दिन ड्यूटी पर रहने वाले भी वोट दे सकेंगे। उन्हें पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाएगी। जिले में पोस्टल बैलेट वोटरों का डाटाबेस तैयार होगा। इसके अलावा जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि रेलवे, BSNL, अग्निशमन, GRP, FCI, पीठासीन व मतदान पदाधिकारी, सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट, सुरक्षाकर्मी, चुनाव में प्रयोग किए जाने वाले वाहनों के चालक सहित लोकसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन कर्तव्य के लिए किसी भी रूप में प्रतिनियुक्त व्यक्ति का डाटाबेस तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पोस्टल बैलेट से मतदान करने के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के सभी दिशा निर्देशों का पालन होगा। एक बार जो भी कर्मी पोस्टल बैलेट से मतदान करने के लिए फॉर्म जमा करेंगे, उन्हें पोस्टल बैलेट से ही मतदान करना होगा। बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी, सभी कोषांग के नोडल पदाधिकारी, सभी जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी समेत निर्वाचन विभाग के अधिकारी कर्मी उपस्थित थे। सुरक्षा को देखते हुए बेंगाबाद रोड के खंडोली मोड़ पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर वाहन जांच अभियान चलाया गया, जिसमें विशेष रूप से वाहन की जांच की गई और कागजात में गड़बड़ी पाए जाने पर चालान भी काटा गया।
बेंगाबाद रोड के खंडोली मोड़ पर गुरुवार को वाहन जांच अभियान चलाया गया। गिरिडीह पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यह अभियान संचालित हुआ। बताया गया कि लोकसभा चुनाव को लेकर यह अभियान चल रहा है, जिसमें सुरक्षा के लिहाज से वाहनों का विशेष रूप से जांच किया जा रहा है, जिसमें हेलमेट, गाड़ी के कागजात के अलावे शराब आदि की जाँच हो रही है। गड़बड़ी पाए जाने पर चालान भी काटा जा रहा है। खबर लिखे जाने तक अभियान जारी था। इस वजह से कितने गाड़ियों का चालान कटा और कितने राजस्व की वसूली हुई, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। इस वाहन जांच का नेतृत्व एसआई शैलेंद्र रमन कर रहे थे। लोकसभा चुनाव को लेकर के अभी हम लोगों ने जगह जगह पर अवैध तरीके से जो हुआ शराब ये सब और बिना लोगों को चेकिंग करने का हम लोग काम कर रहे हैं। इसका हम लोग को निर्देश दिया गया है कि खास करके किन चीज़ों का आप जांच कर रहे हैं सर? जांच हम लोग कर रहे हैं कि कहीं महुआ शराब का जो ऐसे लोग अड्डा बना के जमघट बना के लोग एक सेवन करते हैं, उसका विरोध में मतलब हम लोग ये कर रहे हैं। में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री हफीजुल हसन व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद उपस्थित हुए और इफ्तार पार्टी में रोजेदार के साथ इफ्तार किया। इसके बाद लोगों के साथ मिले और उनकी समस्याएं का समाधान करने के लिए सकारात्मक आश्वासन दिया। पूर्व जिला परिषद प्रतिनिधि रिजवानुल होद्दा के नेतृत्व में गांडे के बांकी कला गाँव ईदगाह में गुरुवार को इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मंत्री हफीजुल हसन व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद शरीक हुए। इस दौरान मंत्री हफीजुल हसन व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद ने सामूहिक रूप से इफ्तार पार्टी में शामिल हुए पार्टी के कई गणमान्य जन व सैकड़ों रोजेदारों के साथ इफ्तार किया। वहीं इफ्तार के बाद मगरिब की नमाज भी सबों ने जमात के साथ पढ़ी। बाद में लोगों के साथ मिलजुल कर सबों का हाल चाल लेते हुए क्षेत्र के जन समस्याओं से अवगत हुए और समस्याओं के समाधान करने को लेकर सकारात्मक आश्वासन दिए। इस नेक मौके पर मोहम्मद इनाम झामुमो अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष नासिर अंसारी, कासिम अंसारी, आलम अंसारी, पूर्व मुखिया मसरुद्दीन अंसारी, नजरुल अंसारी, मकसूद अंसारी, कुतुबुद्दीन अंसारी, मुस्ताक अंसारी, हफीज अंसारी, बसारत अंसारी, इरशाद अंसारी, वाहिद खान, महफूज अंसारी समेत सैकड़ों की संख्या में रोजेदार शरीक थे। अब वक्त तो चले छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। प्रतिष्ठान दिलीप ज्वेलर्स में 19 मार्च से 3 दिवसीय ग्रह रत्न कुंडली दोष से संबंधित 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें भारत के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राम नरेश मिश्र के द्वारा, जिनको भारत के राष्ट्रपति के द्वारा स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है, गुरु जी के द्वारा विशेष रूप से नौकरी, व्यवसाय, बच्चों के भविष्य जैसे हर प्रकार की समस्या का निदान किया जाएगा एवं उचित सलाह दिया जाएगा, जिसमें समय सुबह 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक नामांकन जारी। शादी विवाह के लिए बहुत ही आकर्षक व शुद्धता की गारंटी के साथ आभूषण का शानदार कलेक्शन मौजूद है। जी हाँ, यहाँ सोना, चांदी व हीरे के आभूषणों के अलावा हर प्रकार के ग्रह रत्न मौजूद हैं। दिलीप ज्वेलर्स में सोने का हार, बाला, मंगलसूत्र, झुमका, अंगूठी, बाली का एक से बढ़कर एक डिजाइन, साथ ही चांदी के बर्तन, पूजन मूर्ति, छतरी, सिंहासन वगैरह मिलता है। साथ ही महिलाओं व पुरुषों के लिए अनमोल हीरे की अंगूठी, नोचपन मिलती है। इसके अलावा ग्रह रत्न में मोती, पन्ना, पुखराज, गोमेद वगैरह उपलब्ध है। पूरे विश्वास के साथ पधारे। हमारा पता दिलीप ज्वेलर्स, कोट रोड, शाहबादी मार्केट के सामने, गिरिडीह। एशिया का नंबर 1 सर्कस जेमिनी सर्कस अब आपके शहर गिरिडीह में। इस सर्कस में अनेक देसी विदेशी कलाकारों द्वारा आश्चर्यजनक करतब दिखाए जा रहे हैं। यहाँ अफ्रीका के आर्टिस्ट द्वारा भी शानदार प्रदर्शन हो रहा है। इस सर्कस में फ्लाइंग ट्रैफिक, रिंग डांस, ग्लोब, जोकर एवं अन्य तरह के करतब दिखाए जा रहे हैं। तो इस मौके को हाथ से ना निकलने दें। अपने पूरे परिवार के साथ पधारें। जेमिनी सर्कस स्थल में आपका स्वागत है।
इस सर्कस में हर दिन 3 शो दिखाए जा रहे हैं, 1 बजे दोपहर, 4 बजे शाम और 8 बजे रात। हमारा पता मिशन ग्राउंड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। लगातार 15 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में परचम लहराते हुए शहर के कोल्डिहा में स्थित किरण पब्लिक स्कूल। हमारे विद्यालय में कक्षा नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की जाती है। विद्यालय में आपके बच्चों को अच्छे अनुशासन में शिक्षा के साथ खेलकूद, स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट बोर्ड, सुसज्जित कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, विशाल साइंस लैब और बिग प्लेग्राउंड के साथ विशेष सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा से लैस व छोटी बड़ी हर प्रकार के ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था में आधुनिक शिक्षा दी जाती है। सीबीएसई बोर्ड प्रमाणित इंग्लिश मीडियम स्कूल में हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है, जहां लड़के लड़कियों के रहने, खाने व पढ़ाई के लिए सुविधा उपलब्ध है। मतलब गुणवत्तापूर्ण उच्च दर्जे की शिक्षा, अच्छे वातावरण माहौल में कुशल व अनुभवी शिक्षकों के साथ स्कूल के चेयरमैन अशोक सिंह के संरक्षण, डायरेक्टर राजीव कुमार सिंह के देखरेख व अनुभवी प्रिंसिपल राघव भोक्ता के नेतृत्व में संचालित किरण पब्लिक स्कूल शहर का एकमात्र प्राइवेट स्कूल, जहां एक्स्ट्रा सब्जेक्ट संस्कृत के साथ उर्दू भाषा पढ़ाई के अलावे फिजिकल एक्टिविटी में म्यूजिक एंड डांसिंग क्लासेस के साथ जूडो, कराटे जैसे हर क्षेत्र में बच्चों को पारंगत किया जाता है। नए सत्र के लिए कक्षा नर्सरी से 9 व 11 में सीमित सीट हेतु नामांकन जारी है। स्क्रीन में दिए गए नंबर पर कॉल करें या स्कूल ऑफिस से संपर्क करें। हमारा पता किरण पब्लिक स्कूल, डुमरी रोड, कोल्डिहा, गिरिडीह, 9431924995 8877522222। सीबीएसई बोर्ड प्रमाणित शहर का प्रतिष्ठित हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल लगातार 30 वर्षों से शिक्षा के साथ अनुशासन एवं संस्कार युक्त विद्यार्थी है, जिसकी पहचान हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक की शिक्षा के साथ एजुकेशन के अलावे +2 के बच्चों के लिए आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम की शिक्षा दी जाती है। साथ ही वेल इक्विप्ड कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, बिग प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लास, म्यूजिक क्लास के साथ को करिकुलर्स एक्टिविटी जैसे हर प्रकार की शिक्षा वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा दी जाती है। डायरेक्टर मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के कुशल नेतृत्व में स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समग्र विकास सफलता के साथ किया जाता है। साथ ही बच्चों की सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरा, सुरक्षा गार्ड व ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी जाती है। जल्द संपर्क करें। नए सत्र 2024-25 हेतु कक्षा नर्सरी से 9 और 11 में नामांकन जारी है। हमारा पता हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल, पचम्बा रोड, मोहनपुर, गिरिडीह। बच्चों के सामूहिक विकास के लिए अब आपके शहर गिरिडीह में 7 से 19 उम्र के लड़के व लड़कियों के लिए जीआरडी बॉलर्स क्लब में आपका स्वागत है। जी हां, बच्चों के सर्वांगीण भविष्य को संवारने हेतु अब बड़े शहरों के तर्ज पर सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल में संचालित राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के नेतृत्व में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, तीरंदाजी जैसे ओलंपिक खेलों की कोचिंग दी जाती है। जीआरडी बॉलर्स क्लब में राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी शुभम कुमार, सीसीएल डीएवी के प्ले एचओडी नरेश यादव और सीसीएल डीएवी के प्ले कोऑर्डिनेटर विजेता पांडे जैसे अनुभवी कोच के नेतृत्व में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों का प्रशिक्षण के साथ अनुभवी फिजिकल ट्रेनर के द्वारा फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो जल्द संपर्क करें। 2024 से 25 नए सत्र में सीमित सीट हेतु नामांकन जारी है। स्क्रीन में दिए गए नंबर 9955655973 पर कॉल करें या सुबह 6:30 से 9 बजे एवं संध्या 4 बजे से 6 बजे सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल बनियाडी गिरिडीह से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गिरिडीह के बगौदर बाजार में फुटपाथ के कई दुकानों में गुरुवार सुबह अचानक आग लग गई। घटना में दुकानदारों को लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ। आगजनी की घटना सुबह 5 बजे की है।
घटना के बाबत बताया जाता है कि बगौदर बाजार में पुरानी जीटी रोड पर फुटपाथ दुकान है, जिसमें कई तरह की दुकानें हैं। इनमें करीब 10 दुकानों में अचानक आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि एक एक करते हुए सभी की दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। इधर दुकानों में रखे सामान भी ब्लास्ट कर रहे थे। आगजनी की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची, लेकिन तब तक करीब 10 दुकान पूरी तरह से जलकर राख हो गया। बताया जाता है कि सभी दुकानों को मिलाकर करीब 10 लाख रुपए के सामान जल गया है। घटना की सूचना मिलते ही बगौदर विधायक विनोद सिंह भी मौके पर पहुंच और स्थिति का जायजा लिया। मौके पर बगौदर सरिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी धनंजय कुमार राम, थाना प्रभारी सुख सागर सिंह चौधरी भी पहुंचकर आग पर नियंत्रण पाने में अपना सहयोग दिए। एक बहुत ही दुखद घटना में आज ले सुबह बगौदर बाजार में जो है 10 से ज़्यादा जो दुकानें जो है वो आगजनी से जो है पूरी तरीके से जल गई है। और ये सारे दुकानें छोटे मोटे दुकानदारों के थे और सारे लोग मुख्य रूप से इस पर आश्रित थे और पूरी दुकानें पूरी तरीके से जो है वो राख हो गई है। तमाम लोगों ने भी जायजा लग रहा है और इससे लग रहा है ये पूरी चीज़ें जो है ये आगजनी से हुई है। और अक्सर हाँ हम लोग देखते हैं, खास करके गर्मियाँ जब शुरू होते हैं तो इस तरह की घटनाएँ होती है। तो सरकार से तो यही अनुरोध करनी है कि इसको आपदा राहत के तहत जो है वो दर्ज करते हुए जो दुकानदार हैं, जो तमाम लोग हैं, उनको राहत मिले, क्योंकि जो लोग हैं, जो परिवार हैं, पूरे इसी तरीके से राहत हैं। कई लोग तो सोए हुए थे, तो समझिए कि कम से कम जो है कोई जान की हानि नहीं हुई, नहीं तो जिस तरह की आग लगी थी इससे और भी आगे बढ़ सकती थी। और ख़ास करके मौके पे जो भी लोग उपस्थित थे, थाना समेत तमाम लोगों ने, स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाई, जिससे और आगे को जो है आग को जाने से जो है वो रोक पाना संभव हो पाए। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिहोड़ी में सिविल कोर्ट के कर्मी के घर में लाखों की संपत्ति की चोरी हो गई है। गुरुवार सुबह इसकी जानकारी मिली। बताया गया कि गृह स्वामी टिंकू रजक, जो सिविल कोर्ट के कर्मी, ये परिवार के साथ होली मनाने चतुर स्थित अपने गांव गए हुए थे। 4 दिन से घर में कोई नहीं था। इस दौरान घर के ग्रिल की छिटकनी तोड़कर चोर घर में घुसकर बड़े ही इत्मीनान के साथ चोरी की घटना को अंजाम दिया। बताया गया कि घटना में लाखों रुपए के ज्वेलर, 2 LED टीवी, 15,000 रुपए की नकदी पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। बता दें कि पिछले 2 महीने में इस इलाके में चोरी की यह 8वीं घटना है। हटिया रोड पचम्बा में गुरुवार को मोहम्मद इश्तियाक उर्फ लालो का रॉयल शॉपिंग मॉल एवं जास्मिन फैशन का उद्घाटन उनके माता पिता ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। बताया गया कि जास्मिन फैशन में त्योहार को लेकर एक से बढ़कर एक नई कलेक्शन उपलब्ध है, जिसमें महिला, पुरुष एवं बच्चों के लिए आकर्षक डिजाइनों के कपड़े सस्ते दामों में उपलब्ध है। शॉपिंग मॉल के संचालक इश्तियाक उर्फ लालो ने कहा कि ईद के मौके पर अगर आप नए डिज़ाइन कपड़े खरीदने की सोच रहे हैं तो एक बार रॉयल शॉपिंग मॉल के जैस्मिन फैशन में अवश्य पधारें। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस मॉल के अंदर बिजनेस करने के लिए कई दुकानें भाड़े पर उपलब्ध हैं। जो कोई दुकान लेने की सोच रहे हैं तो वह भी भाड़े पर दुकान के लिए संपर्क कर सकते हैं। मौके पर शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज 28 मार्च 2024 को हटिया रोड पचम्बा में रॉयल शॉपिंग मॉल का ओपनिंग किए और साथ ही साथ रॉयल शॉपिंग मॉल हटिया रोड के अंदर एक बहुत बेहतरीन जास्मिन फैशन का भी उद्घाटन किए, जिसमें तमाम तरह का शूटिंग शाटिंग से लेकर रेडीमेड का, बच्चा से लेकर बड़े तक का सारा कलेक्शन हमारे यहाँ उपलब्ध है। आप आ सकते हैं। तमाम गिरिडीह वासियों से निवेदन है, अभी ईद का त्यौहार चल रहा है, आप आएँ और आकर के एक बार सेवा का मौका ज़रूर दें। देखें, एक से एक कलेक्शन लेकर के हम आपके लिए आए हैं। आप जब यहाँ पे आइएगा तो खुद समझ जाइएगा कि जो लालो भैया बोले वो सही बोले। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूँ।
और आप तमाम गिरिडीह वासियों, पचम्बा वासियों से आग्रह है कि अगर आप बिजनेस करने का इच्छुक हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, व्यापार लेन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे रॉयल शॉपिंग मॉल हटिया रोड पचम्बा आवे। इस मॉल में बहुत तरह का दुकान अभी खाली है। आप अगर बिजनेस का इच्छुक है तो इस दुकान को बुक कराएं और अपना अपना व्यापार बिजनेस चालू करें, क्योंकि व्यापार से बढ़कर जॉब नहीं होता है। व्यापार अगर बढ़िया से ढंग से कीजिएगा, समय दीजिएगा, तो इसका जो सक्सेसफुल है वो नीचे से लेकर के ऊपर तक आप जाइएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूं। शहर के सीहोडीह में गुरुवार को एम्पल्स एकेडमी का उद्घाटन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला परिषद अध्यक्षा मुनिया देवी और विशिष्ट अतिथि के रूप में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव डॉक्टर मंजू कुमारी उपस्थित रही। यहां सबसे पहले कोचिंग संस्थान का विधिवत तरीके से फीता काटकर एवं नारियल फोड़कर उद्घाटन किया गया। इसके उपरांत अतिथियों ने कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर और शिक्षकों को संबोधित करते हुए शुभकामनाएं दी, जिसमें युवा समाज सेवी मनीष कुमार, कोसोगोंदो मुखिया धनेश्वर यादव, सियाताड़ मुखिया महेंद्र वर्मा, पिंडाताड़ मुखिया विश्वनाथ वर्मा आदि उपस्थित रहे। मौके पर जिला परिषद अध्यक्षा मुनिया देवी एवं डॉक्टर मंजू कुमारी ने कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर संजीव कुमार वर्मा व अनंत कुशवाहा को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह एक अच्छी पहल है। यहां ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा व अन्य कंपटीशन की तैयारी के लिए सुविधाएं बढ़ जाएगी। अब उन्हें अन्य शहरों में जाने की ज़रूरत नहीं है। बताया गया कि यहाँ कक्षा 8 से 10 और 11वीं व 12वीं के छात्रों को साइंस के साथ सभी विषयों की कोचिंग दी जाएगी। बताते चले कि इम्पल्स एकेडमी कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर संजीत कुमार वर्मा की 1 वर्षीय पुत्री का प्रथम जन्म दिवस भी मनाया गया। इस अवसर पर केक काटकर मनाया गया। इस दौरान जिला परिषद अध्यक्षा मुनिया देवी एवं डॉक्टर मंजू कुमारी व सभी अतिथियों बच्चों को पहले जन्म दिवस पर बधाई के साथ ढेरों आशीर्वाद दिया। मौके पर रणधीर वर्मा, अशोक पासवान, विजय यादव, मदन प्रसाद कुशवाहा, वीरेंद्र वर्मा, अनिल कुमार वर्मा, अंकित कुमार, कंचन कुमारी, प्रीति एवं रीता वर्मा के साथ अन्य शिक्षकगण उपस्थित रहे। जी मैडम, आज सीहोडीह में कोचिंग का जो उद्घाटन किया गया है बहुत सराहनीय है और बहुत नया काम है। मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ सुधीर वर्मा जी को, जिन्होंने इतने अच्छे सोच रखे हैं कि गांव से लेकर के शहर के ओर जो कोचिंग का उद्घाटन किया है, शिक्षा के बारे में सोचने को काम किया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद का पात्र है। क्योंकि शिक्षा आज के दिन में शिक्षा जो ग्रहण नहीं करते हैं इनके लिए जीवन अधूरा रहते हैं। तो शिक्षा के बारे में इन्होंने सोचने को काम किया है। मैं धन्यवाद देता हूँ इनको पिताजी को, इन्हें इतने अच्छे पुत्र को मैं जन्म दिए हैं, जिनकी अच्छे पुत्र इनको सोचने को, बच्चों के बारे में सोचने को, आगे ले जाने को, भविष्य को सोचे और कोचिंग को उद्घाटन करने को काम किए हैं। यहाँ के जितने भी हमारे अगल बगल का बच्चे हैं और बच्चियाँ हैं जो कोचिंग के माध्यम से शिक्षा के ग्रहण कर सकेंगे। और जो हमारे देखते थे कि हमारे बच्चों और बच्चियाँ हजारीबाग, रांची, पटना, दिल्ली जाकर जो शिक्षा ग्रहण करते थे, इनमें सारा सुविधा यहाँ तो सीहोडीह में कोचिंग में मिल रहा है। आज कोचिंग के माध्यम से हमारे बच्चों और बच्चों आगे बढ़ने को काम करेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज सीहोडीह में द इम्पल्स एकेडमी कोचिंग संस्था का उद्घाटन किया गया है। बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ये हमारे जमुआ विधानसभा से आपका कोसोगोंदो दिघी बेलाटांड़ से चल करके यहाँ पर हमारे कोचिंग खोले हैं। मुझे बहुत कोचिंग के संस्थापक के ऊपर बहुत गर्व है और बहुत सराहनीय का काम किए हैं, क्योंकि इन्होंने आज यहाँ कोचिंग खोले हैं ताकि हमारे क्षेत्र के बच्चों और बच्चियों को यहाँ पर कोचिंग में दाखिला होगा, वो पढ़ेंगे, साइंस का पढ़ाई करेंगे, वो बेसिक यहाँ पढ़ाई होगी, क्योंकि बेसिक बहुत ज़रूरी है। आज के डेट में जो बेसिक अच्छे से तैयारी करते हैं उसको कंपटीशन निकालने में उतनी दिक्कत नहीं होती है।
बेसिक अच्छे से आप पढ़ाई करके, क्योंकि पहले यहाँ पर हमारे साइंस की पढ़ाई नहीं होती थी। हम लोग जिस समय पढ़ाई करते थे हम लोग बाहर में जाके पढ़ाई की है। आज वो यहाँ पर व्यवस्था दिया जा रहा है, बहुत मुझे खुशी की बात है। पूरे यहाँ कोचिंग संस्थापक को, पूरे सदस्य को और इनके गार्जियन को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, शुक्रिया करती हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किए हैं, नए काम किए हैं। और यहाँ के मुखिया जो है आपका कोसो गुरु देवी मुखिया को भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे जिला परिषद सदस्य मुनिया देवी जी को मैं धन्यवाद देती हूँ। मनीष वर्मा जी को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जोहार। मैं द इम्पल्स अकेडमी के उद्घाटन समारोह में सभी उपस्थित हुए हैं। द इम्पल्स अकेडमी के पूरी टीम को, इनके संस्थापक को तहे दिल से बधाई देते हैं, साथ ही धन्यवाद भी देते हैं, क्योंकि इनके द्वारा जो शिक्षा के क्षेत्र में एक अव्वल प्रयास किया गया है, एक सराहनीय प्रयास किया गया है, ताकि शिक्षा को बेहतर तरीके से परोसा जा सके। हम ऐसा देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो शहर की ओर रुख कर रहे हैं, और शहर में बहुत ज़्यादा महंगे कोचिंग होने की वजह से वो उस प्रकार से कोचिंग ग्रहण नहीं कर पाते हैं, शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में द इम्पल्स अकेडमी जैसे सुविधाजनक जो संस्थाओं की जो स्थापना कराई गई है, तो निश्चित रूप से वैसे बच्चों के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा और उनके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। मैं पुनः इम्पल्स अकेडमी के तमाम सदस्यों का, इनके संस्थापक का अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। अब आपके शहर गिरिडीह में दवाइयों के एकमात्र खुदरा विक्रेता मेडिश्योर दवाखाना, जहां आपको सबसे ज्यादा यानी कि 20% की भारी छूट के साथ सभी प्रकार की अंग्रेजी, आयुर्वेदिक एवं OTC रेंज की दवाइयां उपलब्ध है। 20 वर्षों से भी ज्यादा अनुभव के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य का रखे ख्याल। इसके साथ ही हमारे यहाँ WhatsApp के माध्यम से दवाइयों की होम डिलीवरी दी जाती है। वहीं शहर का नंबर 1 गुप्ता डेंटल क्लिनिक में प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक्षित आनंद ओरल एंड डेंटल सर्जन के द्वारा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक मुंह एवं दांतों से संबंधित हर प्रकार का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता नोट कर लें, गुप्ता डेंटल क्लिनिक एंड मेडिश्योर, मोती ज्वेलर्स के सामने, कोर्ट रोड, टावर चौक के निकट, गिरिडीह। सहारा मेडिसिन की नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स। जी हाँ, आपने सही सुना। गिरिडीह धनबाद मेन रोड बरवाडे स्थित सहारा मेडिसिन 20 वर्षों से लगातार स्वास्थ्य सेवा शहर के लोगों को अनावरत रूप से देते आ रहे हैं। अब आपकी सेवा में नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स, जहां आपको मिलता है पावर चश्मा, एक से बढ़कर एक नई डिजाइन के सनग्लासेस, चश्मे एवं चश्मे के शौकीन हर किसी के लिए फैशनेबल चश्मा उपलब्ध है। साथ ही आपकी आंखों का विशेष ख्याल रखते हुए एक्सपर्ट के द्वारा चश्मे का पावर चेक करने की सुविधा के साथ शहर के सुप्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा समुचित नेत्र चिकित्सा की भी सुविधा दी जा रही है। इतना ही नहीं, कॉन्टैक्ट लेंस, इंपोर्टेड फ्रेम, कलर लेंस, गॉगल्स के फुल रेंज उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर लाइट से शीशे की क्वालिटी चेक करने की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर ना करें, सस्ता, मजबूत और टिकाऊ चश्मे के लिए पधारें और मात्र 15 मिनट में चश्मा बनवाएं। डॉक्टर कुलदीप नारायण से आंखों का इलाज के लिए संपर्क करें या इस नंबर पर कॉल करें 7004336154 और 9835768410। हमारा पता सहारा ऑप्टिकल्स, बुढ़िया खाद मोड़ के निकट, गिरिडीह धनबाद रोड में, बरवाडी गिरिडीह। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है।
24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। दीपावली त्योहार में लाया है उपहार का सौगात भारत की ऑटो। भारती ऑटो लेकर आया है सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला, साथ ही ई रिक्शा जो देती है एक बार चार्जिंग करने के बाद 150 किलोमीटर का माइलेज। वही जॉय ई बाइक यहाँ पर मिलेगा अद्भुत और आकर्षक के साथ बैटरी से चलने वाला स्कूटी और अधिक माइलेज देने वाला। साथ ही ई रिक्शा भारत ई ऑटो इस दीपावली के त्योहार पर दे रहे हैं खरीदारी पर आकर्षक उपहार। साथ ही ई रिक्शा की खरीदारी पर मिलेगा एक कूपन, जिसमें प्रथम प्राइज 165 लीटर का फ्रिज, वही द्वितीय पुरस्कार 32 इंच का एलईडी टीवी, वही तृतीय पुरस्कार 8 लोगों को डिनर सेट उपहार के तौर पर मिलेगा। वही जॉय ई बाइक स्कूटी खरीदारी पर 5000 से 31,000 तक का मिल सकता है छूट। दोनों की खरीदारी पर नियम और शर्त लागू है, तो देर किस बात की, अभी पधारे। हमारा पता है पचम्बा मेन रोड, गौशाला मोहल्ला, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर 7979723308 8102948227। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में
हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर S.K. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7036864561 9955152065। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जमुआ के चीतरडीह मस्जिद में गुरुवार को समाज सेवी मोहम्मद सरताज परवेज एवं मोहम्मद जहीर के द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। बताते चले कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इनके द्वारा रोजेदारों को इफ्तारी कराई गई और गांव एवं पूरे देश में अमन और शांति की दुआ मांगी गई। इस दौरान काफ़ी संख्या में रोज़दारों ने रोज़ा खोलकर सामूहिक इफ्तार का लुत्फ़ उठाया। मौके पर सदर मोहम्मद खलील अंसारी, मोहम्मद नियाजुल अंसारी, मोहम्मद मुस्लिम अंसारी, मोहम्मद मुस्तकीम अंसारी, अलाउद्दीन अंसारी हाफिज़, मोहम्मद सस्सीर आलम मुफ्ती, मोहम्मद मकसूद आलम हाफिज़, मोहम्मद शाहरुख अंसारी आदि लोग मौजूद थे। गिरिडीह स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एसोसिएशन के द्वारा गुट्टी बाजार स्थित शहीद सीताराम उपाध्याय चिल्ड्रन पार्क में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यहाँ 2 वेट लिफ्टर का उत्साहवर्धन किया गया। इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में आए खिदमत NGO के सेक्रेटरी सईद अख्तर और सलूजा गोल्ड के डायरेक्टर सतविंदर सिंह सलूजा का स्वागत वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग के विजयी खिलाड़ी मोहम्मद उस्मान और हम्माद अख्तर ने बुके देकर और शॉल उड़ाकर किया। वहीं दोनों अतिथियों को मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर अतिथियों ने सम्मानित करने के लिए दोनों खिलाड़ियों का शुक्रिया अदा किया और वहीं कहा कि मोहम्मद उस्मान और हम्माद अख्तर ने हैदराबाद में आयोजित हुए वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया। हम्माद अख्तर ने 1 रजत पदक हासिल किया, वहीं मोहम्मद उस्मान ने 1 गोल्ड और 1 कांस्य पदक जीतकर सिर्फ गिरिडीह का ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड का नाम रोशन किया है। इस तरह के होनहार खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में हम लोग हर संभव मदद करेंगे। खिलाड़ियों ने भी अतिथियों का धन्यवाद करते हुए कहा कि आप लोगों का सहयोग इसी तरह मिलता रहा तो हम लोग और बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे। इस मौके पर वार्ड पार्षद बुलंद अख्तर, रूमी, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद रिंकू, मोहम्मद साबिर, ट्रेनर वसीम खान समेत कई लोग मौजूद थे। CBSE के कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के तहत सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में गुरुवार को इन हाउस ट्रेनिंग संपन्न हुआ।
प्रशिक्षक सूरज कुमार लाला ने तनाव प्रबंधन विषय पर शिक्षक शिक्षिकाओं को प्रशिक्षण दिया। मौके पर सूरज कुमार लाला ने बताया कि मानसिक तनाव आधुनिक जीवन शैली से जुड़ी आम समस्या है, पर जागरूकता के अभाव में अधिकतर लोग इसकी ओर ध्यान नहीं देते। अगर सही समय पर इसका उपचार ना किया जाए तो शारीरिक स्वास्थ्य पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ता है। कुछ कार्यों में अच्छी प्रदर्शन हेतु थोड़ा तनाव होना जरूरी है। यह तनाव व्यक्ति को उसके लक्ष्य से भटकने नहीं देता और वह ज्यादा सही ढंग से काम कर पाता है। प्रधानाचार्य आनंद कमल ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए प्रशिक्षक द्वारा दिए गए प्रशिक्षण की भूरी प्रशंसा की। मौके पर गौरव मुखर्जी, सरिता कुमारी, प्रदीप कुमार सिन्हा, अरविंद त्रिवेदी ने प्रशिक्षण की सफलता पर अपनी अपनी विचार को रखे। प्रशिक्षण में समस्त आचार्य दीदी उपस्थित थे। दिया और हम सब के लिए बहुत ऑनरेबल चीज़ है कि अभी पूरे गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ 2 ही आरपी हैं सीओई पटना के। उसमें से सबसे पहले जो आरपी बने थे पूरे गिरिडीह में हमारे सूरज सर बने थे, तो सर के लिए मैं सर यहाँ आए, सर अपना टाइम निकाल कर आए। सर का जो शेड्यूल इतना बिजी शेड्यूल है और सर टाइम निकाले और टाइम निकाल आने के बाद यहाँ पर टाइम दिए, तो इसके लिए मैं फ्रॉम डीप ऑफ माई हार्ट थैंक यू बोला। ओके, और सर ने बहुत कुछ सिखाया और सर के साथ हम काम भी कर चुके हैं। जो मेरा पहला सीबीएसई का ट्रेनिंग था वो सर के ही साथ था और सर ने बहुत गाइड किया था, बहुत ही ज़्यादा गाइड किया था। हर जगह पर मुझे स्टैंड दिया, एक प्लेटफॉर्म। नहीं सर गौरव जी आप बोलिए, हम आपके साथ हैं, आप आपको हम पूरा जहाँ तक गाइड हम करेंगे। सर ने किया और अभी भी हमको करते हैं और आज हम यहाँ बैठ के भी सीखे और हो सकता है कि आगे फिर उनको सेशन मिले कहीं, तो ये सेशन को हम कंटिन्यू करेंगे। तो हम प्रदीप सर को वोट ऑफ थैंक्स के लिए बुलाना चाहेंगे। सर प्लीज़ सर आ जाइए। तो मैं आज का जो ट्रेनिंग सेशन है वो काफ़ी ही फ्रूटफुल रहा है मेरे लिए भी, और ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोगों के लिए भी ऐसा ही फ्रूटफुल सेशन होगा। इसके बाद जैसा सर का नाम है सूरज, तो सूरज का काम होता है चमकना, यानी कि अंधकार के बाद फिर वो सूरज निकलता है। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि आपने जो ये टॉपिक लेकर के आया स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो उस अपने नाम के अनुरूप आपने सही से मैनेज करना सिखलाया और निश्चित ही ये हम लोगों के लाइफ स्टाइल में एक रामबाण साबित होगा। जैसा सर ने शुरुआत में कहा उद्घाटन सत्र में कि फिनेस बोला था ना, यस, तो उसी तरह से हमारे लिए एक वही टर्म लेकर के आएगा। और दूसरा चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमेशा प्रशिक्षण जो है एक विशेष योग्यता को दर्शाती है। हम सभी शिक्षक हैं और शिक्षक में यदि प्रशब्द नहीं आ रहा है, प्रशिक्षण नहीं आ रहा है, तो कहने का मतलब वो कंप्लीट नहीं है। और आज का जो दौर, आज का जो सिनारियो है, इसमें से अप टू डेट होना मांगता है। और यदि हम आज अप टू डेट नहीं है तो कहीं ना कहीं हम टीचिंग लाइन में बहुत पीछे हैं और बच्चे हमसे कई आगे। ठीक है, तो एक तरह से ये ट्रेनिंग का सेशन जो है काफ़ी दमदार रहा। एक बात मैं लास्ट में कहना चाहता हूँ कि किसी मित्र ने मुझे कहा कि यार बहुत तनाव है जीवन में। मैंने कहा मर जाओ। उसने कहा यार दोस्त है या दुश्मन? बोले सही है, दोस्त है इसीलिए बोले हैं, जब तक तुम जिंदा हो। मोहनपुर स्थित फॉरेस्ट ऑफिस के सामने एक घर में गुरुवार की शाम एक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस इफ्तार पार्टी में सैकड़ों लोगों ने इफ्तार किया। मौके पर काफी संख्या में रोजेदार भी मौजूद रहे। इस इफ्तार पार्टी का आयोजन मोहम्मद इकराम अंसारी ने किया। इस इफ्तार पार्टी में बनखंजो, मोहनपुर, बोड़ो समेत कई इलाकों से लोग पहुंचे हुए थे। मौके पर माले नेता राजेश सिन्हा, हाजी कबीर मास्टर, मोहम्मद चांद, अरमान खान, टिंकल, तनु उस्ताद, डब्लू अंसारी, जावेद अंसारी, नौसाद अंसारी, इस्लाम अंसारी, मोहसिन अंसारी, मुंचुन अंसारी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह प्रेरणा शाखा के द्वारा अन्नपूर्णा प्रोजेक्ट के तहत गुरुवार को बड़ा चौक में जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराया गया। बताया गया कि हर माह प्रेरणा शाखा की ओर से इस प्रोजेक्ट का संचालन किया जाता है। इसी कड़ी में इस बार शहर की सम्मानित महिला राखी झुनझुनवाला के जन्मदिन के शुभ उपलक्ष्य में यह आयोजन हुआ। इस नेक कार्य के गिरिडीह प्रेरणा शाखा ने उनका आभार भी व्यक्त किया। मौके पर शाखा पदाधिकारियों ने गिरिडीह के तमाम लोगों से आग्रह किया कि सभी आगे बढ़कर इस नेक काम का हिस्सा बने और पुण्य के भागी बने।
कार्यक्रम को सफल बनाने में शाखा की सदस्य सोनू चौधरी, किरण शर्मा, सचिव रुचि खेतान आदि का अहम योगदान रहा। हम लोग आज इनरव्हील गिरिडीह सनशाइन के गार्डन में मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में वृक्ष लगाने के लिए आए हैं। जैसा कि पिछले साल भी हम यहाँ अपने जन्मदिन पर एक वृक्ष लगाए थे और हम ये पूरे गिरिडीह वासी या सभी लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि सभी कोई अपने जन्मदिन पर एक वृक्ष जरूर लगाए, क्योंकि जिस तरह से अभी पर्यावरण में पोल्यूशन फैल रहा है, जिस तरह से वृक्ष कट रहे हैं, अगर हम लोग इस पे ध्यान नहीं देंगे तो हम लोग का इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम भुगतना होगा। तो हमारा इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन का ये एक नारा है कि सभी लोग अपने जन्मदिन पर एक वृक्ष जरूर लगाएं। अगर हम लोग अपने वातावरण या पर्यावरण को सुरक्षित करना चाहते हैं, जिस तरह की आजकल पेड़ कट रहे हैं जिसके कारण पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, उसको हम लोग अगर कम करना चाहते हैं तो मैंने उसमें एक मैसेज दिया था कि हम लोग एक तरीका इस्तेमाल करें जिससे कि अपने जन्मदिन पर हम लोग एक एक पौधा लगाएं। गिरिडीह प्रेरणा शाखा के द्वारा हर मंथ अन्नपूर्णा रसोई चलाई जाती है, जो कि इस मंथ भी रखा गया है। हमारी समाज की जो सामाजिक महिला श्रीमती राखी झुनझुनवाला जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर रखा गया है और हम लोग यही चाहते हैं कि इसको इतना आगे बढ़ाया जाए कि हर समय इसको मतलब योगदान, और गिरिडीह वासियों से भी मैं यही अपील करूँगी कि जो अगर उनका जन्मदिन हो या फिर उनका शादी का सालगिरह वगैरह हो तो उसमें वो अन्नपूर्णा रसोई करके हमारी शाखा को आगे से आगे बढ़ने में योगदान करें। शाखा की तरफ से हर मंथ यहाँ पर अन्नपूर्णा प्रोजेक्ट चलाया जाता है। सबसे अच्छी बात है इसमें कि यहाँ पे जितने भी ज़रूरतमंद समझिए या एक टाइम का खाना भी अगर उन लोग को हर मंथ हम लोग दे पा रहे तो ये बहुत बड़ी बात है। और इस अन्नपूर्णा प्रोजेक्ट में जो यहाँ के मेंबर हैं, किसी के जन्मदिन पर या किसी का सालगिरह हो या किसी भी तरह की खुशी है आपके घर में, तो उस अवसर पर इन्हें आप सहायता दीजिए, इनको हेल्प करेंगे। 150 से 200 लोगों को इस गर्मी में जो कि प्यासे हैं, भूखे हैं, वो लोग ये खाना खा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट प्रेरणा शाखा की तरफ से चलाया जा रहा है। और आज मेरा जन्मदिन है और मैं पार्टी फंक्शन तो करती ही हूँ अपनी फ्रेंड दोस्त के साथ, लेकिन ये ज़रूरतमंद के लिए ये भोजन अगर हम उन लोगों को खिलाते हैं तो उनका जो आशीर्वाद मुझे मिलता है, इससे बड़ा खुशी और कुछ नहीं होता। जन्मदिन है उसका, खाना बांट रहा है, उसका धन्यवाद है। आप सब खुश रहिएगा। हाँ, जन्मदिन है, खुश रहे। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।